नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। सभी पूर्व में बहाल नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में बिहार विधानसभा के सदस्य विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पत्र जारी कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराया है कि पूर्व में सभी बहाल नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। संबंध में कहा गया है कि पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला औरंगाबाद के पत्रांक 91 दिनांक 7/5/23 के अभ्यावेदन के आलोक में कहना है कि पूर्व से बहाल सभी नियोजित शिक्षक जिनकी बहुप्रतीक्षित मांग राज्यकर्मी का दर्जा रहा है, क्योंकि ये वर्षों से कार्यरत हैं, इन्हें बिना किसी शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। मैं इन लोगों के मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। सदस्य बिहार विधानसभा औरंगाबाद। महागठबंधन के 6 दलों के नेताओं ने की बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की गई, जहां पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अब महागठबंधन सरकार में बने दलों ने ही सरकार के प्रति अपना वेदना प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त का दिया जाए। महागठबंधन सरकार बनने में शामिल वाम दलों के नेताओं ने सरकार में अपनी बात प्रमुखता से रखने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की गंभीर पहल शुरू कर दी है। रविवार को तीनों वाम दलों के नेताओं ने कांग्रेस, जदयू और राजद के राज्य नेतृत्व से अलग अलग मिल अपनी बात रखी है। चर्चित पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई और शिक्षकों की बीपीएससी से बहाल के मामले पर वाम दलों की अपनी ही महागठबंधन सरकार से तकरार जागीर कर दी है। ऐसा है कि रविवार को माले सीपीआई और सीपीएम नेता ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की और शिक्षक संगठनों व अभ्यर्थियों की मांग को संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। वाम नेताओं ने महागठबंधन के सरकार में शामिल दलों को शिक्षक संगठनों व अभ्यर्थियों को चिंता व आशंकाओं से अवगत कराया। वाम नेताओं की टीम में माले के राज्य सचिव कुणाल, वरिष्ठ नेता केडी यादव, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे व जानकी पासवान तथा सीपीएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य अरुण मिश्र शामिल थे। वाम नेताओं ने कहा कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी की बीपीएससी परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। महागठबंधन 2020 के घोषणा पत्र के अनुसार सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब भाजपा की केंद्र सरकार ठेका पर बहाली की नीति को बढ़ावा दे रही है और रोजगार के अवसरों को लगातार सीमित कर रही है, वैसी स्थिति में बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन परीक्षा की कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। तो इस तरह देखा जा रहा है कि अब सरकार में अपने ही दलों ने सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। अब नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार में रहने वाले कुछ दलों ने ही साथ दे रहे हैं, तो पूर्ण विश्वास है कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, स्कूलों में 25 से 30% बच्चे रहते हैं अनुपस्थित। 70% उपस्थिति पर पोशाक योजना का मिलता है लाभ। बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 90% स्कूलों में 25 से 30% बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं जो केवल नामांकन लेते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से किए गए अध्ययन में देखा गया है कि स्कूलों में 100% बच्चे की उपस्थिति नहीं होती है। जो बच्चे कक्षा नहीं आते हैं उनका कारण भी जानने की कोशिश स्कूल प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को यह आदेश दिया गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो उसकी समीक्षा की जाए। शिक्षक बच्चे के घर जाएंगे और अभिभावक को बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जागरूक भी करेंगे। लेकिन कोरोना के बाद स्कूल
तो खुला। बच्चों का नामांकन भी हुआ पर अनुपस्थिति बच्चों की समीक्षा नहीं की गई। 1 से 8वीं तक के कक्षा में जिन बच्चों को 70% उपस्थित होगी उन्हें ही पोशाक योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में अभिभावकों का स्कूल प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव होता है। ऐसे अभिभावक के बच्चे स्कूल आए या नहीं आए, प्राचार्य को बच्चे की उपस्थिति 70% करनी पड़ती है। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में 654 बच्चे नामांकित हैं। इनमें से लगभग 200 बच्चे साल भर से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा जानने का प्रयास भी नहीं किया गया। यह स्थिति लहिया नगर मध्य विद्यालय की है। स्कूल में 276 बच्चे नामांकित हैं। इनमें से केवल 143 ही स्कूल आते हैं। यह हाल केवल इन 2 स्कूल का नहीं है, बल्कि हर स्कूल का यही स्थिति है। अनुपस्थित बच्चों की बढ़ रही संख्या। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के बाद 2022 में वार्षिक परीक्षा हुई। इससे राज्य भर से 12% बच्चे 1 से 8 तक की कक्षा में अनुपस्थित थे। वही इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर 2022 में ली गई। इससे 1 से 8वीं तक के 15% बच्चे ने परीक्षा नहीं दी। वार्षिक परीक्षा 2023 में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी संख्या बढ़कर 20% के लगभग हो गई है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। अब विद्यालय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है नोटिस। उच्च शिक्षण संस्थान में बढ़ेगी 1 लाख सीटें। उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले के लगातार बढ़ते दबाव के बीच इनमें सीटें बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय मदद से संचालित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान में इस साल लगभग 1 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। यह लागू हुआ तो घोषणा के बाद से अब तक के लगभग 2 लाख सीटें बढ़ जाएगी, जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तरों के लिए होगी। इस पूरी पहल को EWS की दिए गए 10% आरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। बाद में सरकार ने इस संस्थानों में यह कहते हुए 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की घोषणा की थी कि इससे सामान्य वर्ग की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही केंद्रीय मदद से संचालित होने वाले उच्च शिक्षण संस्थान की जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी दी थी। 2019 में के साथ लगभग 2.5 लाख सीटें बढ़ाने की बात कही गई थी। सीटें बढ़ाया गया कि EWS आरक्षण के अमल के साथ लगभग 2.5 लाख सीटें बढ़ाने की बात की गई थी। सीटें बढ़ाने का कवायद से पहले केंद्रीय मदद और संचालित में संस्थानों के अलग अलग कोर्सों से जुड़ी 10 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, NIT और IIT IAS जैसे संस्थान शामिल है। कवायद पूरी होने के बाद 7 सीट संख्या बढ़ाकर